वेलकम टू FK सुपर क्लासेस। आज हम बात करेंगे जनरल साइंस पे। जहाँ भी कोई कॉन्सेप्ट होगा वहाँ साइंस इन्वॉल्व रहेगा। तो हम आज ऐसे कॉन्सेप्ट की बात करेंगे जो हम डे टू डे लाइफ में जिसको नोटिस करते हैं। सो आज का वीडियो फैमिली के हर मेंबर के लिए है और हर मेंबर को कुछ न कुछ अच्छा इंफॉर्मेशन मिलेगा आज के इस वीडियो में। सो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, अ बॉडी पार्शियली फ्लोट्स इन वाटर। एक बॉडी वाटर में पार्शियली फ्लोट कर रहा है। कब करता है कोई भी बॉडी फ्लोट? जब उस बॉडी का डेंसिटी उस लिक्विड जो कि यहां पे वाटर है, वाटर की डेंसिटी से कम होगा। अगर बॉडी का डेंसिटी वाटर की डेंसिटी से कम होगा तो बॉडी फ्लोट करेगा। और इसको अच्छे अंदाज में समझें तो ये भी कह सकते हैं कि whenever the weight of a body equals the weight of the liquid displaced, the body floats in the fluid। जब भी बॉडी का वेट इक्वल होगा जो भी लिक्विड डिस्प्लेस हुआ है उस बॉडी को लिक्विड में डालने से, जो लिक्विड डिस्प्लेस हुआ है उस लिक्विड के वेट के बराबर उस बॉडी का वेट हो, देन द बॉडी विल फ्लोट इन द फ्लूइड। फाइन। और अच्छे से अगर ज्यादा आपको डिटेल चाहिए कि कब बॉडी फ्लोट करेगा, कब सिंक करेगा, इस पर हमने अच्छा लेक्चर बना रखा है ग्रेविटेशन चैप्टर में। ग्रेविटेशन को हमने 2 लेक्चर में कंप्लीट किया है। जो ग्रेविटेशन का दूसरा लेक्चर है उसमें हमने बहुत डिटेल से बुओयंट फोर्स, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, हर चीज को काफी डिटेल में हमने डिस्कस किया है। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देते हैं, वहां से आप और इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं। फाइन। क्वेश्चन को देखते हैं। ए बॉडी पार्शियली फ्लोट्स इन वाटर व्हेन, ऑप्शन ए, द वॉल्यूम ऑफ द डिस्प्लेस्ड वाटर इज ग्रेटर देन द वॉल्यूम ऑफ द बॉडी। अगर वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड वाटर का ज्यादा होगा वॉल्यूम ऑफ द बॉडी से तो बॉडी फ्लोट नहीं करेगा। अभी हमने क्या समझाया कि वेट ऑफ द बॉडी जब इक्वल होगा वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड के, देन बॉडी विल फ्लोट। तो ए ऑप्शन इज नॉट करेक्ट। बी ऑप्शन क्या कह रहा है? अ बॉडी इमर्स्ड इन फ्लूइड लूजेस एज मच इन वेट एज द वेट ऑफ एन इक्वल वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड। बिल्कुल सही। सो बी इज द करेक्ट आंसर। सी देखते क्या कह रहा है? द मास ऑफ द डिस्प्लेस्ड वाटर इज ग्रेटर देन द मास ऑफ द बॉडी। बिल्कुल नहीं, ये भी गलत है। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट। इस क्वेश्चन को हमने इसलिए लिया कि इसको हमने बहुत बार नोटिस किया कि कभी कुछ बॉडी जो है पानी में फ्लोट करता हुआ दिखता है, कभी सिंक करता हुआ दिखता है। तो व्हाट इज द साइंस बिहाइंड दिस फ्लोट और सिंक? इस वजह से हम इस क्वेश्चन को लिए। द ऑप्शन बी इज द करेक्ट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं जो हम डे टू डे लाइफ में जिसको नोटिस करते हैं। द हार्डनेस ऑफ वाटर इज ड्यू टू। वाटर में जो हार्डनेस है वो क्यों होता है? कि वाटर में जो कुछ डिजॉल्व सब्सटेंसेस होते हैं, कैल्शियम, मैग्नीशियम, उसकी वजह से हार्डनेस रहती है। फाइन। सो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट हियर, डिजॉल्व सब्सटेंसेस। फाइन। क्योंकि हम बहुत से एरिया में देखते हैं कि वहां का वाटर हार्ड है, तो इसके पीछे का लॉजिक क्या है कि उसमें डिजॉल्व सब्सटेंसेस जो है ना, कैल्शियम, मैग्नीशियम, वो वहां ज्यादा होता है। दैट्स वाई वहां का वाटर हार्ड होता है उस पर्टिकुलर एरिया का। सो इसका आंसर यस, ऑप्शन बी इज द करेक्ट। डिजॉल्व सब्सटेंसेस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द हार्डनेस ऑफ वाटर। दैट इज द कैल्शियम एंड मैग्नीशियम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस हार्डनेस ऑफ वाटर। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं जिसको हम नोटिस करते हैं अपने डे टू डे लाइफ में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अवेलेबल इन द सी इन प्लेंटी? कौन सी चीज जो है सी में अवेलेबल है अच्छे मात्रे में?
एंड इज गिवन टू अ पेशेंट सफरिंग फ्रॉम अ डिफिशियंसी डिजीज, और एक पेशेंट को दिया जाता है जो डिफिशियंसी डिजीज से सफर करता होता है. व्हाट इज डिफिशियंसी डिजीज? अ डिजीज काउज्ड बाय द लैक ऑफ वन और मोर एसेंशियल सब्सटेंसेस, दैट इज विटामिन्स और मिनरल्स. तो उसको हम डिफिशियंसी डिजीज कहते हैं कि वो डिजीज जो एसेंशियल सब्सटेंसेस की कमी की वजह से, हमारे डाइट में जो विटामिन और मिनरल्स है ना, उनकी कमी की वजह से जो डिजीज होती है ना, उसको डिफिशियंसी डिजीज कहते हैं. फाइन, ये तो हमने डिफिशियंसी डिजीज को समझाया आपको. और वो कौन सी चीज है जो समुद्र में बहुत से अच्छे मात्रा में मिलते हैं, अच्छी क्वांटिटी में मिलती है, ठीक है, और जिसको नहीं यूज करने पे हमें डिफिशियंसी डिजीज होती है. प्लैंकटॉन्स, ए ऑप्शन. नो. बी आयोडीन. यस, सॉल्ट बहुत ही अच्छे मात्रा में, बहुत प्लेंटी में जो है सॉल्ट जो है एक गुड क्वांटिटी में अवेलेबल है सी में, और उस सॉल्ट में जो है आयोडीन होता है. उस आयोडीन की कमी से हमें एक डिफिशियंसी डिजीज होती है जिसको हम जो है ग्वेटर नाम देते हैं, घेग जो होता है. सो डिफिशियंसी ऑफ आयोडीन, आयोडीन की कमी की वजह से हमें जो है घेग की बीमारी होती है. फाइन, जिसको हम ग्वेटर कहते हैं. सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट. इसलिए आपने देखा होगा सॉल्ट पे जो है आयोडाइज्ड सॉल्ट, आयोडीन युक्त सॉल्ट, ये लिखा हुआ होता है, आयोडीन युक्त नमक. फाइन, सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट. इसको हमने भी अपने डे टू डे लाइफ में नोटिस करते हैं, इसलिए इस क्वेश्चन को लिया था हमने. और उम्मीद है कि सबके लिए ये लेक्चर कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन देने जा रहा है. फाइन, और जो डिफिशियंसी डिजीजेज हैं, विटामिन ए की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस, विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी, विटामिन सी की कमी से एस्कर्वी, विटामिन डी की कमी से रिकेट्स, ये सब डिफिशियंसी डिजीज है. फाइन, ये कभी कभी एग्जामिनेशन में पूछ लिए जाते हैं कि विटामिन सी कमी से कौन सी बीमारी होती है. एस्कर्वी जैसे मसूड़ा सूजना, दांत गिरना, इस तरह की बीमारी को एस्कर्वी कहते हैं. और इसके लिए हमें क्या, विटामिन सी अच्छे मात्रा में लेनी चाहिए, गुड क्वांटिटी में. विटामिन सी का सोर्स आपको पता है, ऑरेंज, गुआवा, फ्रूट्स में अच्छी क्वांटिटी में विटामिन सी मिल जाते हैं. फाइन, विटामिन डी की कमी से रिकेट्स, जो हड्डियां हैं वो कमज़ोर और नरम पड़ जाती हैं, उसमें डेवलपमेंट अच्छे से नहीं हो पाती है. तो विटामिन डी का गुड सोर्स जो है हमारा सनलाइट है. इसका ऑप्शन बी इज द करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं. द ड्रग मोस्ट वाइडली यूज्ड टू रिलीव पेन, कौन सी दवा जो है सबसे ज्यादा वाइडली यूज होता है दर्द को कम करने के लिए, दर्द में आराम देने के लिए? ओपियम डायरिया वगैरह में देते हैं. एस्प्रिन जो है वाइडली यूज होता है दर्द की दवा के तौर पे, जैसे डिस्प्रिन हो गया और आइबुप्रोफेन हो गया, ये सब एस्प्रिन है इसमें, और इसको हम एज अ पेन रिलीवर के तौर पे यूज करते हैं. हम सबके घर में डिस्प्रिन, आइबुप्रोफेन ये सब मिल जाते हैं और रखना भी चाहिए. इस क्वेश्चन को लेने का हमारा यही था कि मोस्टली हर घर में मिल जाते हैं ये दवा दर्द की, और अगर नहीं है तो रखना भी चाहिए. मॉर्फाइन वगैरह थोड़ा डॉक्टर के सजेशन से लेना चाहिए. बरालगंज जो है ये भी पेट दर्द का है, ये भी डॉक्टर के सजेशन से लें. बट एस्प्रिन आप रख सकते हैं एज ए फर्स्ट एड बॉक्स में अपने, और कोई बदन में दर्द वगैरह हो तो इसको आप ले सकते हैं. फाइन, तो इस क्वेश्चन को हमारे लेने का यही था कि इस दवा को आप अपने फर्स्ट एड बॉक्स में जरूर रखें. फाइन, सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट, एस्प्रिन. फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन. द एनर्जी रिलीज्ड ऑन अकाउंट ऑफ मोशन ऑफ ए बॉडी, मोशन की वजह से जो एनर्जी होती है वो कौन सी एनर्जी होती है? दैट इज द काइनेटिक एनर्जी. एनर्जी ड्यू टू मोशन, दैट इज काइनेटिक एनर्जी. सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट. हमने वर्क पावर एनर्जी पे भी अच्छा लेक्चर बना रखा है. हमने
वर्क पावर एनर्जी को 2 लेक्चर में कंप्लीट किया है। दोनों का लिंक हम इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देते हैं। और अच्छे से समझना है वर्क को, पावर को, एनर्जी को और डिटेल में जानना है तो आप उसको सुन सकते हैं, समझ सकते हैं। लिंक इज गिवन इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। सो एनर्जी ड्यू टू मोशन इज द काइनेटिक एनर्जी। फाइन। पोटेंशियल एनर्जी, एनर्जी ड्यू टू पोजीशन और कॉन्फ़िगरेशन जो है वो पोटेंशियल एनर्जी है। फाइन। रिलेटिव वेलोसिटी, वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू अदर, रिलेटिव की बात हो रही है तो दैट देयर इज सम कंपैरिजन बिटवीन टू वेलोसिटी, दैट इज द रिलेटिव वेलोसिटी। फाइन। सो ऑप्शन बी हियर will be the correct because the energy due to motion is the kinetic energy. Fine. Next question. Which of the following is an antibiotic? Antibiotic क्या है? जो बैक्टीरिया के ग्रोथ को कम करे या बैक्टीरिया को किल करे। फाइन। ये एंटीबायोटिक है। एस्प्रिन अभी हमने पढ़ा कि दर्द में यूज करते हैं। पैरासीटामोल ये बॉडी के टेम्परेचर को डाउन करने के लिए है। पैरासीटामोल, इसको भी आप अपने फर्स्ट एड बॉक्स में जरूर रखिए अपने घर पे। पैरासीटामोल, एस्प्रिन, पेनिसिलिन। यस, पेनिसिलिन इज अ वाइडली यूज्ड एंटीबायोटिक। एमोक्सिसिलिन आपने देखा होगा आजकल यूज करते हैं लोग। फाइन। तो पेनिसिलिन भी आप अपने फर्स्ट एड बॉक्स में रख सकते हैं और हमेशा फर्स्ट एड बॉक्स घर के लिए रखा कीजिए, कब रात में कभी जरूरत पड़ जाए तो ये होनी चाहिए। फाइन। सो हियर ऑप्शन सी इज द करेक्ट। यस। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोटोसिंथेसिस। बहुत हम लोगों ने सुना है फोटोसिंथेसिस, बच्चे पूछते हैं कि क्या है फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस जो एक प्रोसेस है जिसके जरिए पेड़ पौधे अपना खाना बनाते हैं, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर को यूज करके। फाइन। तो फोटोसिंथेसिस रिजल्ट इन, खाना तो बनाता ही है, साथ में एज अ बाई प्रोडक्ट ऑक्सीजन भी रिलीज करता है। इसलिए हम ये कहते भी हैं कि जो पेड़ पौधे हैं दिन में कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। वाई? बिकॉज ऑफ दिस फोटोसिंथेसिस। फाइन। सो हियर ऑप्शन इज रिलीज ऑफ ऑक्सीजन। यस, बिल्कुल सही है। रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, नो, कार्बन डाइऑक्साइड यूज करते हैं, रिलीज नहीं करते हैं। फॉर्मेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, यस, खाना बनाते हैं अपना। एंड फोर्थ ऑप्शन इज इनटेक ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, यस, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। सो ऑप्शन हियर रिलीज ऑफ ऑक्सीजन इज करेक्ट आंसर एंड फॉर्मेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट इज ऑल्सो करेक्ट आंसर एंड इनटेक ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज करेक्ट आंसर। 1, 3, 4 जो ऑप्शन दिखाए जिसमें दैट विल बी द करेक्ट। यस, ऑप्शन बी इज द करेक्ट। फाइन। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट। photosynthesis result in release of oxygen, photosynthesis result in formation of carbohydrate and photosynthesis use carbon dioxide. Photosynthesis is the process by which plant use sunlight, water and carbon dioxide to create oxygen and energy in the form of sugar. Fine, it's already explained to you. Photosynthesis converts carbon dioxide and water into oxygen and glucose. Fine, glucose is used as food by the plant and oxygen is a byproduct. Already explained to you. Next question, what is essentially required to digest the food in stomach? पेट के अंदर खाने को डाइजेस्ट करने के लिए क्या चीज की जरूरत पड़ती है? एयर, वाटर, एंजाइम्स, मिनरल्स। एंजाइम इज रेस्पॉन्सिबल टू डाइजेस्ट द फूड इन स्टोमक। एंजाइम क्या करता है? तो आपका खाना है, फूड है, उसको ब्रेक डाउन कर देता है, सो दैट इज इजी फॉर द बॉडी टू डाइजेस्ट। कभी कभी आपने ये भी देखा होगा जब डाइजेशन में दिक्कत होती है तो हम लोग एंजाइम्स वगैरह लेते हैं, तो आप एंजाइम को भी अपने फर्स्ट एड बॉक्स में रख सकते हैं। सो एंजाइम इज रिक्वायर्ड टू डाइजेस्ट द फूड इन स्टोमक। ऑप्शन सी इज द करेक्ट। एंजाइम क्या है? एंजाइम आर प्रोटीन दैट हेल्प स्पीड अप केमिकल रिएक्शन इन आवर बॉडीज। एंजाइम्स आर एसेंशियल फॉर डाइजेशन, liver function and much more. Too much or too little of a certain enzyme can cause health problem. और थोड़ा डिटेल इस पे,
एंजाइम्स पे। दिस अलाउज द न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम दीज फूड टू बी इजिली एब्जॉर्ब्ड इनटू योर ब्लड। जो एंजाइम है ना, वो अलाउ करता है फूड के न्यूट्रिएंट्स को ब्लड में इजिली एब्जॉर्ब होने में एंड कैरिड थ्रू योर बॉडी। देयर आर सेवरल डाइजेस्टिव एंजाइम इंक्लूडिंग एमिलेज, माल्टेज, लैक्टेज, लिपेज, सुक्रेज एंड प्रोटीजेस। सो ये सब इंफॉर्मेशन बिल्डअप करने के लिए है आपके। फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन। एट नाइट व्हाट डू द प्लांट इनटेक एंड रिलीज। हमने दिन की तो बात कर ली कि फोटोसिंथेसिस है, सनलाइट है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर को यूज करके खाना बना रहा है जो प्लांट्स हैं, और जिसकी वजह से ऑक्सीजन एज ए बाई प्रोडक्ट हमें मिलता है। तो इससे क्या हुआ, इंफॉर्मेशन मिला कि दिन में जो है कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट यूज करता है और ऑक्सीजन छोड़ता है, निकालता है। बट व्हाट अबाउट नाइट, जब सनलाइट नहीं है तब क्या है, तब क्या होगा, प्लांट जो है उस केस में आई मीन नाइट में क्या लेगा, ऑक्सीजन लेगा और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करेगा। इट विल टेक ऑक्सीजन इन नाइट and release carbon dioxide. So option A is the correct. Next question. During winter in cold countries like Russia, ठंडी में, ठंडे देश में क्या होता है, which is mixed to melt ice. आइस को मेल्ट करने के लिए क्या मिलाया जाता है on the road filled with, जब रोड बर्फ से ढक जाती है तो उस आइस को मेल्ट करने के लिए क्या मिलाया जाता है ठंडी देशों में, ठंडी के दिनों में? सॉल्ट, क्लोरीन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। यस, सॉल्ट मिलाया जाता है। वाई? क्योंकि सॉल्ट जो है ना, वो जो मेल्टिंग पॉइंट है आइस का, उसको लोअर डाउन कर देता है। तो माइनस टेम्परेचर पे भी क्या है कि जो बर्फ है वो पिघल जाता है। ऐसे 0 डिग्री पे तो आइस बन जाएगा, और सॉल्ट को ऐड कर देने से जो मेल्टिंग पॉइंट है उसको और लोअर डाउन कर दिया। तो माइनस टेम्परेचर में भी क्या है कि जो बर्फ जिससे रोड ढक गया है उसको मेल्ट कर देता है सॉल्ट। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट। और डिटेल है कि यूजिंग रोड सॉल्ट इज अ मीन्स ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन, फाइन, विच मीन्स दैट road salt can lower the freezing temperature of the water when temperature are below 0 degree centigrade or 32 degree Fahrenheit. Sprinkling salt directly on icy road can melt icy patches on the roadway. Fine. Next question. Anti-aging agent vitamin is called. Anti-aging कौन सा विटामिन है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी। यस, विटामिन सी इज द एंटी एजिंग एजेंट। जो भी रिंकल्स है, झुर्रियां हैं, इसको दूर करने के लिए विटामिन सी का ही यूज करते हैं। और हम अगर ज्यादा विटामिन सी यूज करेंगे तो रिंकल्स वगैरह नहीं पड़ेंगे, स्किन वगैरह सब क्लीन और टाइट रहेगा। सो विटामिन सी इज द एंटी एजिंग एजेंट। हमें विटामिन सी को अच्छे मात्रा में यूज करनी चाहिए। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट। और थोड़ा डिटेल है इसमें कि विटामिन सी इज द पावरफुल इंग्रेडिएंट इन मेनी एंटी एजिंग प्रोडक्ट। जो भी एंटी एजिंग प्रोडक्ट हैं उसमें विटामिन सी जो है पावरफुल इंग्रेडिएंट होता है। सम स्टडीज शो दैट इट कैन रिड्यूस द अपीयरेंस ऑफ रिंकल्स व्हेन यू यूज फॉर एट लीस्ट 12 वीक। अ हेल्दी डाइट दैट इज हाई इन दिस न्यूट्रिएंट माइट हेल्प। Research suggests that people who eat more vitamin C have fewer wrinkles. तो विटामिन सी से हम रिंकल्स को कम कर सकते हैं। विटामिन सी का कौन कौन से सोर्सेज हैं? ऑरेंज, मौसमी फ्रूट्स, इनमें विटामिन सी बहुत, आंवला जो है उसमें बहुत विटामिन सी है। सो इट्स ऑल फॉर टुडे। होप यू एंजॉय दिस लेक्चर। हमने उस तरह के क्वेश्चंस को उठाया जो डे टू डे लाइफ में हम नोटिस करते हैं, और जैसा हमने पहले कहा कि ये घर के हर मेंबर के लिए एक अच्छा इंफॉर्मेटिव लेक्चर होगा। और हाँ, वो दोनों लेक्चर, ग्रेविटेशन के 2 लेक्चर और वर्क पावर एनर्जी के 2 लेक्चर, दोनों का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है।
अगर बहुत डिटेल जाननी है, समझनी है, तो आप लर्न कर सकते हैं। सो स्टे कनेक्टेड, कीप लर्निंग। थैंक यू सो मच।